उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 10,684 पदों पर जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती आपकी कंप्लीट की जानी है, इस परपेच में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के चयन के बाद वर्तमान में जो प्रक्रिया गतिमान है वो है आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन की, जिसमें 2 जिलों की विज्ञप्ति पर अगर हम बात कर लें तो चयन का प्रोसेस जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है और 1 जिले की विज्ञप्ति पर जल्द ही प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है। इसके अलावा किसी अन्य जनपद से अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। 23 अक्टूबर को डीजी मैम ने जो बैठक ली है समस्त जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों की, उसमें निर्देश दिया गया है 44 जनपद ऐसे हैं जहां से कहीं ना कहीं भर्ती के प्रोसेस को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, इसके लिए निर्देश दिया गया है। शेष जनपदों में आपको इंगित करा दें, जल्द ही स्थिति आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर सबसे अहम ये है कि सेवा योजन पोर्टल पर क्या फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। जिन जनपदों में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो गया है तो वहाँ पर फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो अभी तक ईसीसीई एजुकेटर भर्ती कहें या तकनीकी अनुदेशक भर्ती कहें, उन 2 भर्तियों को अगर आपको हम इंगित करा दें तो कोई भी सेवा योजन पोर्टल पर अभी तक जो है फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ है, स्पेशली आपकी ईसीसी एजुकेटर व आपकी जो है तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के। अब अगर हम बात कर लें कि सेवा योजन पोर्टल आईडी पर कैसे सेवा योजन पोर्टल पर जो है आईडी कैसे बनाए और क्यों बनाए, तो कहीं ना कहीं आप सभी को हम इंगित कराना चाहेंगे कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती का जो फॉर्म है पोर्टल पर आ चुका है, उसको हम आपको इंगित कराने वाले हैं और जिससे आप सभी को क्लियर होगा कि ऐसे ही आपकी स्पेशल एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशक भर्ती का भी फॉर्म कहीं ना कहीं जल्द ही आपको वहीं पे जो है उपलब्ध होने जा रहा है। तो उसके लिए आपके लिए आईडी क्यों ज़रूरी है, अभी हम स्पेशल एजुकेटर भर्ती का जो फॉर्म आया है उसको कहीं ना कहीं आवेदन की जो प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे तो आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेगा, जिसको जानना अति आवश्यक है और कहीं ना कहीं आईडी पासवर्ड का महत्व आपको पता चल जाएगा। साथियों, हम आ चुके हैं सेवा योजन पोर्टल की वेबसाइट पर। यहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको जो है ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो रहा है। इस पेज में अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर आपको इंगित कराया जा रहा है कि अगर आपके पास पहले से ही यूजर आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ पर आप जो है यूजर आईडी डाल करके, पासवर्ड डाल करके और कैप्चा डाल करके आप कहीं ना कहीं इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं ना कहीं पहले से आईडी नहीं है तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको नेक्स्ट पेज पे ये कहीं ना कहीं आपको ले करके जाएगा। वहाँ पर जो है एक आपके सामने फॉर्म आएगा, तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज में आप सभी जब साइन अप करने के लिए आपको अपना फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना फिलअप करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, एक यूज़र आईडी डालना होगा और पासवर्ड क्रिएट करना होगा और कंफर्म पासवर्ड करना होगा और यहाँ पे आपको चेक मार्क करके इसमें जो है आपको कैप्चा डालते हुए वेरीफाई आधार करना होगा। इसके बाद कहीं ना कहीं ये आईडी का प्रोसेस है। हालांकि अभी जो है कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अभी फाइनल रूप से आईडी क्रिएशन में दिक्कतें आ रही हैं। उम्मीद है आप प्रयास करते रहें, आप सभी की कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है आईडी और पासवर्ड की जो स्थिति है वो क्लियर हो सकेगी। अब बात कर लेते हैं साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फॉर्म कैसे पता करें कि कहीं ना कहीं आप सभी की ईसीसी एजुकेटर भर्ती का फॉर्म या तकनीकी अनुदेशक भर्ती का फॉर्म अगर सेवा योजन पोर्टल से फिलअप होता है तो कैसे जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पर एक आपको दिखेगा आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब का ऑप्शन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं जॉब के बारे में सर्च कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नौकरियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल आप सभी के सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आप देख रहे हैं कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है 8/11/2024 से डिस्ट्रिक्ट जनपद है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही यहाँ पर अगर हम इन रिक्तियों की डिटेल जाननी है तो आपको यहाँ पर जो है टिक करना होगा। आवेदन को लेकर के आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लिक करना होगा। वेतनमान वगैरह सब दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जैसे ही हम आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नए पेज पर कहीं ना कहीं आपको ले करके
जाएगा जो ऑप्शन आपका जो है फॉर्म फिलअप से संबंधित है। तो जैसे ही साथियों वहाँ पर हमने क्लिक किया, आपको नए पेज पर कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेज में आप देखेंगे आपसे तुरंत जो है आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो इस प्रकार से आवेदन भरने से पहले ही आपको जो है आईडी और पासवर्ड यहाँ डालना होगा। तो इसलिए आईडी और पासवर्ड महत्वपूर्ण है। तो आई होप आईडी और पासवर्ड को लेकर के आपकी जो महत्वपूर्ण जिज्ञासा है उसका निष्कर्ष निकल कर आया होगा। अब जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं जो स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के फॉर्म है, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया। तो यहाँ पर देख सकते हैं विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि 8/11/2024 और ये 23/10/2024 को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं रिक्त पोस्ट करने की तिथि है। यहाँ पर अनिवार्य योग्यता दी गई है, ग्रेजुएट है और डिप्लोमा की यहाँ पर बात की गई है। अगर यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जनपद में चयनित पीएम श्री विद्यालय यों के अतिरिक्त आवंटित न्याय पंचायत के विद्यालयों में जो है अध्ययन बच्चों को अतिरिक्त जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। अपेक्षित वर्ग की बात कर ली गई है, रिक्त विवरण दे दिया गया है, वेतनमान की बात की गई है, आयु की बात कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट जो है आपका कुशीनगर है। यहाँ पर देख सकते हैं अन्य विवरण में स्नातक किसी भी क्षेत्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्पेशल बीएड, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीएटी या केंद्रीय शिक्षा परिषद जो है सीटीईटी में जो है पंजीकरण की यहाँ पर बात की गई है। तो आई होप स्पेशल एजुकेटर के परपेज में जानकारी आपको इंगित हो गई होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर कई सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया है कि अभी जो है ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के कोई फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा आपको इंगित कराएंगे, और जैसे हमने आपको प्रोसेस इंगित कराया है आप आवेदन फॉर्म को लेकर के जो स्थिति है, जैसे ही आप यहाँ पर विजिट करते रहें, वहीं से आपको अगर सेवा आयोजन पोर्टल माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा तो इसके अलावा अन्य कहीं किसी भी साइट से आपको जानकारी नहीं मिलेगी, सीधे आपको वहीं पे विजिट करना होगा। अब हम एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के जो है प्रक्रिया गतिमान है। कई जिलों में विज्ञप्ति आ चुकी है और उन जिलों में कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। कुछ जिलों में फॉर्म फिलअप की जो है कहीं ना कहीं तिथि जो है समाप्त हो चुकी है। अब हम सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि आवेदन के बाद अगला प्रोसेस होगा आपके चयन का, जिसमें आपकी मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, नियुक्ति कब तक मिल सकती है, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें हमारी वो बहनें लगातार कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आशान्वित हैं कि उनका चयन कब सुनिश्चित होगा। तो चलिए आपको सारी जानकारी अभी प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आप सभी के मन की जिज्ञासा दूर हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाली पदों पर मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति। बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाली पदों पर भर्ती के लिए शासन ने हरी झंडी दी है, लेकिन नए आवेदन नहीं होंगे। जिन महिलाओं ने 27 अप्रैल से पहले आवेदन किए हैं उनके आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। ये साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कुछ जनपदों में पहले भी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी आवेदन की, उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है। अब हम सबसे अहम जो तथ्य आपको इंगित कराने वाले हैं वो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से क्या बताया गया है कि न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है, लेकिन मेरिट में प्राय स्नातक तक की योग्यता का मूल्यांकन होगा। अगले 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बाल विकास विभाग में रिक्त पदों के लिए 2011-12 में नियुक्तियां हुई थी। तो देख सकते हैं ये विशेष खबर आप सभी लोगों के लिए है। एक तो जो बहनें हमारी आवेदन कर चुकी हैं कि प्रक्रिया कब पूर्ण होगी, इसको लेकर के जो जिज्ञासा थी, तो अगले 2 महीनों में। और जो न्यूनतम योग्यता तो इंटरमीडिएट है, लेकिन मेरिट में प्राय स्नातक तक की योग्यता का मूल्यांकन होगा, ये भी यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो आप सभी के आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उनके लिए ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, और अभी कई डिस्ट्रिक्ट में आप सभी लोगों को इंगित है कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया बिल्कुल कंप्लीट की जानी है। तो आई होप जल्द से जल्द मेरिट बने और चयन सुनिश्चित हो, जिसको लेकर के ये बड़ी खबर है। आप इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है सभी बहनों तक ज़रूर शेयर करें। आई होप सारी जानकारियाँ आपको स्पष्ट हुई होंगी। तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।